चलिए जहाँ अभी हमने ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम अपनी गुफ्तगू कर रहे थे दोबारा से उसको रिवर्ट बैक करते हैं। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनके नॉलेज के लिए कि हम इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे यूट्यूब पे, और हमारा जो फेसबुक का पेज है कॉर्पोरेट जनरल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का, वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर कर देंगे। लिंक्डइन पेज पे लिंक शेयर कर देंगे, तो आप इसको यूट्यूब पे जाके हमारे सीजीएस कंसल्टिंग का जो चैनल है वो आपको पेज से आइडिया हो जाएगा वो कहाँ पे है, तो आप वहाँ इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो हम पिछला सेशन कर चुके हैं। अच्छा जी, हम ये अब डिस्कस कर रहे थे, हम इस स्लाइड पे थे गालिबन, क्यों है फार्म साहब जी, हम इस स्लाइड पे थे इफाम, एम आई राइट? एनीवन मुझे को फीडबैक अगर आप दे दें कि हम लास्ट स्लाइड कौन सी थी हमारी? यस सर, आई थिंक यही थी। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, वाइल सेंडिंग ईमेल ऑफ रिज्यूमे और सीवी, मोस्ट प्रोबेबली आपका सीवी ही रिज्यूमे ही होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी, आई विल नॉट रिपीट अगेन। तो सब्जेक्ट जो है ईमेल का वो आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर सीए ट्रेनिंग इन एबीसी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये अप्रोप्रिएट एक सब्जेक्ट है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखें, जो कवर लेटर आपका है, जिसको आप कह रहे हैं हम कवर लेटर बनाएंगे, उस कवर लेटर का जो मटेरियल है, जो कंटेंट्स हैं, वो आप ईमेल में यूज करें। तो ट्रीट योर ईमेल एज कवर लेटर, ठीक है। सेंड वन ईमेल टू वन फर्म एंड नॉट ऑल फर्म्स। एक फर्म को आप कर सकते हो, एक फर्म के एक ऑफिस को भी कर सकते हैं, या जी कौन है यहाँ पे? ओके सॉरी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ रखें, अगर किसी का क्वेश्चन है हैंड रेज कर दें या माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तमाम नॉर्मली मैंने ये देखा है कि एक स्टूडेंट अगर ईमेल कर रहा है, कोई उन्होंने 20 ईमेल आईडी सीसी में रखे होते हैं, तो एट ए टाइम इस तरह ना करें। जिस फर्म को ईमेल कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को एड्रेस करें। ईमेल में एक फर्म को एड्रेस करें। हाँ, एक फर्म के मुख्तलिफ ऑफिस हैं, आप अलग अलग ऑफिस को भी ईमेल कर सकते हैं, और उन फर्म के तमाम ऑफिस को इकट्ठी भी ईमेल कर सकते हैं। बेहतर ये है आप जिस शहर में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उस ऑफिस के ईमेल आईडी पे ईमेल करें, हर एक को ईमेल ना करें, क्योंकि उनके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर में इंटरेस्टेड हैं तो इस्लामाबाद ऑफिस के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा उस सीवी में को उसको शॉर्टलिस्ट करे पड़े। अगर आप इस्लामाबाद ऑफिस को ईमेल कर रहे हैं तो लाहौर ऑफिस का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो रेलिवेंट ऑफिस को ईमेल करें बेहतर है। ईमेल आईडी शुड बी प्रॉपर। ये देखने में आया है कि ईमेल आईडी बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होते समटाइम। अप्रोप्रिएट ईमेल आईडी क्या है? अपना नाम यूज करें फॉर एग्जांपल, और इस तरह ये इन अप्रोप्रिएट ईमेल आईडीज हैं। हे मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हनीमून 486, दीज आर इनअप्रोप्रिएट ईमेल आईडीज, डजंट लुक प्रोफेशनल। तो ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारी ट्यूटोरियल वीडियो है ईमेल राइटिंग के हवाले से, सॉरी रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से, इसे हम कंप्लीट करते हैं। फिर अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से मैं आप लोगों का फीडबैक दूंगा जब हम अपनी वीडियो देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जी ये सब मार्केटिंग डॉक्यूमेंट, काइंडली नोट इट।
consistent line up your headings and content to keep straight linear lines down the page. This means the resume is very easy to read. As in marketing, you're selling a product. You're selling yourself to an employer. You need to understand the target audience and entice them with what it means. Now let's begin to look at this resume section by section and look at the marketing strategy. At the top of your resume is your name heading. This is obvious, but needs to include your name, address, phone, and email. You can use the dual address setup as we have here, or just put one address. Make sure your phone number and email are easy to read here in the center of the page. And then make sure your phone, voice message, and your email
एनीबॉडी कैन गिव मी फीडबैक। अब देखिए जी, अब तक हमने जो सेशन किया है, नेक्स्ट सेशन हमारा इंटरव्यूइंग स्किल्स के हवाले से है। सो अब तक हमने जो सेशन किया है इसके बारे में मुझे कोई फीडबैक देगा? एनीवन? इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं आपको एंड पे बता दूंगा रिकॉर्डिंग कहाँ से आपको मिल सकती है। इसकी रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ उसका लिंक शेयर करेंगे फेसबुक पेज पे और लिंक्डइन पेज पे। जी, आप में से कोई अब तक इस सेशन के हवाले से, रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से अब तक क्या समझ लगी है, क्या अपना फीडबैक देंगे? फाहम, आप कुछ शेयर करेंगे या बाकी आप में से किसी और, कोई और, साकिब, मसूद, महानूर या उमर रहीम, एनीवन? मुझे आप सुन रहे हैं? तो फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से। जी एनीवन? कोई जवाब नहीं आ रहा है। फाहम, आप सुन रहे हैं? महानूर, नरगिस, अनवर? यस सर, आई एम अवेलेबल। ओके जी, बताइए अब तक आपको क्या समझ लगी है, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है सीवी राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से? सर सीवी राइटिंग राइटिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे आपने डिस्कस किया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के आप रेलिवेंट होना चाहिए जो अपना आप अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि हम कैमरा ऑन करें और ताकि आप अपने कैमरा ऑन करके आप अपनी राय का इजहार करें। श्योर सर, गिव मी अ सेकंड। जी जी यस सर, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि रेलिवेंट जो आपके कंटेंट्स होने चाहिए वो आपके रेलिवेंट होने चाहिए। हम्म, उसके बाद जो आप प्रेजेंटेबल वे में आप अपना जो डिटेल्स है वो प्रेजेंट करें। उसके बाद ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए इसमें। और इसके साथ साथ ये है कि आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप क्लियर दें और अपना ईमेल ईमेल जैसे ईमेल फॉर्मेशन है आपकी वो इफेक्टिव हो। हम्म। अभी चैट बॉक्स में किसी ने सवाल किया ईमेल के हवाले से, मुझे वो अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो अप्रोप्रिएट आप डिसाइड कर सकते हैं ईमेल अप्रोप्रिएट क्या होगा। जी प्लीज नेक्स्ट कैरी ऑन। और क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आपकी? सर बाकी एक मुझे तो ये फायदा हुआ है जैसे आपने बताया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन और एकेडमिक के अलावा आप अपने एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज के हवाले से भी आप उसमें डिटेल डाल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसमें कंटेंट के हवाले से मैं आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपना ब्रीफ प्रोफाइल देंगे 30 सेकंड रिज्यूमे, जो कि आपका इंट्रोडक्शन है इंटरव्यू में, ये आपने नहीं बताया मुझे। इसके राइट अलावा सर। आप, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 30 सेकंड रिज्यूमे, ब्रीफ प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा। जी बताइए। सॉरी सर, कि 30 सेकंड रिज्यूम में आप कह रहे हैं कि अपना ब्रीफली एक डिटेल दें और उसके बाद दोबारा से एक डिटेल में हम उन सारी चीज़ों को लिखें। जी, मकसद ये कि आपका अगर ब्रीफ प्रोफाइल पढ़ के आपका बेसिकली उसका फायदा ये होता है कि सीवी जो पर्सन रीड कर उसमें इतना टाइम नहीं है, वो आपका 30 सेकंड रिज्यूमे पढ़ के ये डिसाइड कर सकता है कि मैंने सीवी को शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं करना, उसके लिए आसानी पैदा करे। राइट सर। बेसिकली आपने अभी जो वीडियो देखी उसके बाद आप लोग को आ रही थी, क्लियर आ रही थी? नहीं सर, वो हम सही तरह से वो नहीं कर सके उसको, उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने तभी आप लोगों से दरमियान में फीडबैक मांगा था कि क्या आप लोगों का वीडियो की आवाज़ आ रही है, तो किसी का रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, उस वीडियो में बहरहाल वो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, शायद जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप, हो सकता है उसमें रिकॉर्डिंग में आपको आवाज़ सही आए। वो आप देखिए, रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से, सीवी राइटिंग के हवाले से आप वीडियोस सर्च कर सकते हैं और आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी कि योर सीवी इज रिज्यूमे इज फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, इज अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। आपने अपने आप को सेल करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। जितना बेहतर तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर लें, गलत बयानी नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, जो आप हैं उसको प्रेजेंट करें। ठीक है जी, राइट सर। this is all about CV. Okay, next, now let's start. अब तक किसी का कोई क्वेश्चन? जो कि मुझे अभी तक फीडबैक मिल नहीं रहा, सब लोग खामोशी से अपना माइक और कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा और बिल्कुल भी मुझे इतना कोई, फ्रैंकली मैं एंजॉय नहीं कर रहा इस सेशन को जब तक आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा। एनी हाउ, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी,
जी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यूइंग स्किल्स। अब इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हद तक इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ एक आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। ये बातें जो हम अब डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के हवाले से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर योरसेल्फ। नॉर्मली स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं होते। बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लिसन वेल, सही तरह बात सुनते नहीं है, बात सुने बगैर जवाब दे देते हैं। बी पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी की भी कमी है, टाइम पे नहीं पहुंचती। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने फेस की हैं। थिंक बिफोर स्पीकिंग, ये भी नहीं, मतलब इसकी भी कमी है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुल टू एनी अदर सेकंड। स्पीक क्लियरली, कोहेसिवली एंड कामली, तो ये चीजें लैक कर रही हैं। और ये बड़ी अच्छी इन्होंने प्रेजेंट किया है एक ही इमेज में सारी प्रॉब्लम्स को। सीवी के बाद आपकी सिलेक्शन के लिए देखिए, आप कैफ क्वालिफाइड हैं, सीवी भी सबका एक तरह का अच्छा है, सबको कॉल आ गई है। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होनी है? क्यों इफ हम या बाकी पार्टिसिपेंट्स, किस बेसिस पे सिलेक्शन होनी है आपकी? जी सर, सबसे पहले तो आपका सीवी जाहिर है उनके पास, आपका जी जी फर्स्ट जी इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में आपकी एक तो वे ऑफ टॉकिंग मैटर करेगी, और आपका जी कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, जी आपका डेफिनेटली। नॉलेज स्किल मैटर मैटर करेगा। देखिए, अगर उस फॉर्म का टेस्ट का कोई क्राइटेरिया है, वो तो आपने जो पढ़ा हुआ टेस्ट उसी में से होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, स्क्रीनिंग होती है, सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो मैंने जो पहले एक बात कही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। योर फर्स्ट इंप्रेशन काउंट्स। यू शुड बी ऑन टाइम। अगर आपने जाना है, आजकल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में से आप गूगल मैप से देख सकते हैं कि आपने जिस जगह से ट्रैवल करना है, आपका डेस्टिनेशन कितनी दूर है। उससे थोड़ा सा मार्जिन रखे निकलें, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचे वहां पे, फ्रेश अप हों, थोड़ा सा रिलैक्स करें, इन्वायरमेंट से फेमिलियर हों। गर्मी है तो थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाना है, आप कर सकते हैं। तो आपको इंटरव्यू में वहां पहुंच, इंटरव्यू देने से पहले वहां टाइमली पहुंचना है और रिलैक्स करना है, अपने आप को इंटरव्यू के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है। ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि नहीं होती समटाइम्स। फिजिकल आई कांटेक्ट बड़ा जरूरी है आपका इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये फील कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में, आप कैमरे में आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे मेरे साथ या बाकी लोगों के साथ, तो वहां तो प्रॉब्लम होगी। स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे, कंफ्यूजन नहीं शो होनी चाहिए, परेशानी शो नहीं होनी चाहिए। अवॉइड फिजिटिंग के, इम्पेशेंट्स का मुजाहरा ना करें अपने किसी भी एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से, हाथों के इशारों से, ये कंफ्यूजन ना शो करें। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन नॉर्मली नॉर्मली ये लैग कर रही होती हैं। प्रेपरेशन जरूरी है इंटरव्यू से पहले, जो कि नहीं होती। प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका कंटेंट, आप जो बात कर रहे हैं उसका, उसमें क्या बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक चीज ध्यान में रखें, आपका इंटरव्यू जितना प्रोलॉन्ग करेगा उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस इंटरव्यू को विन करने के लिए। जितना आपसे वो डिस्कशन ज्यादा हो रही है, अगर आप फील होता है कि एक कैंडिडेट के साथ 15 मिनट या 20 मिनट इंटरव्यू हो रहा है, दूसरे के साथ 5 मिनट में उसको फारग कर दिया है, तो जिसका टाइम ज्यादा स्पेंड हो रहा है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो समटाइम्स इट मीन्स के इंटरेस्ट ले रहा है उस कैंडिडेट के साथ, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए कि इंटरव्यू से पहले विजुलाइज योर सेल्फ कि आप किसी इंटरव्यू में हैं घर बैठ के, उसके मुताबिक आपका एक बिलीव होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर देना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका आंसर ना हो, लेकिन सोच के, थिंक बिफोर यू स्पीक। क्वेश्चन को सुने बड़े गौर से, थोड़ा सोचें, थोड़ा टाइम लें। इतना भी टाइम ना लें कि क्वेश्चन करने वाला इंतजार करके बैठ रहा है, इंतजार कर रहा है और आपके सवाल का इंतजार कर रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम ना लें, जस्ट थोड़ा सा टाइम लें सोचने का और फिर जवाब दें। और ये सोचें कि आप उस पोजीशन के लिए वेल सूटेड। डेफिनेटली आप सीएफए में जा रहे हैं, आप कैफ क्वालिफाइड हैं, आप एलिजिबल हैं। आप अगर आप ग्रेजुएट हैं, कैफ क्वालिफाइड नहीं, प्लीज आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और आप ये बिलीव करें कि आप उस इदारे में बहुत अच्छा इनपुट दे सकते हैं, फुल काम मेहनत के साथ काम करेंगे, उस एसेट, उस इदारे के लिए एक एसेट बनेंगे। मैं दोबारा आपसे बात कहूंगा कि आप
सेम क्वालिफिकेशन है, अच्छा सीवी है, इंटरव्यू के लिए सबको कॉल कर ली गई है, सबकी सिलेक्शन नहीं होती, ये फैक्ट है। कंपटीशन का दौरा, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, you have to improve your communication skills, you have to improve your confidence, you have to improve your presentation skills. बट इस इंटरव्यू, इस सेशन में मुझे लैकिंग नजर आ रहा है, क्योंकि लोग कैमरा ऑन करके बात करने में भी हेजिटेट कर रहे हैं, जो कि इट्स नॉट अ गुड साइन। आपको सोचना चाहिए इस बारे में। एक्स्ट्रा कॉपी अपने सीवी के साथ ले जाएं, होनी चाहिए आपके पास, नॉर्मली नहीं होती समटाइम्स। और रिसर्च कर लें इंटरव्यू से पहले किस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई करना है, ये सोचना है। फेसबुक पेज है, लिंक्डइन पेज है, वेबसाइट है, करना है कि नहीं करना, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे, और बट जो भी आप बातें आपके जहन में है, आपका रिज्यूमे के बारे में आपको पता होना चाहिए उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स क्या है, क्योंकि उसने वहीं से आप क्वेश्चन जनरेट करने हैं। एंटिसिपेट क्वेश्चंस, कौन कौन से हो सकते हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप, ये अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछना, कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उसका क्या जवाब हो सकता है। तो क्वेश्चंस आपके जहन में होने चाहिए। आपके जहन में अगर ये सवाल पूछेंगे तो मेरा ये आपका सीवी आपके सामने होगा, उसको देख के क्वेश्चंस खुद से जनरेट करेंगे। अगर मुझसे इंटरव्यू ये सवाल करेगा तो मैंने ये जवाब देना है, ये सवाल करेगा तो ये जवाब देना है। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और प्रोस्पेक्टिव पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर लिख लें, उसको मेमोराइज कर लें, ये बड़ा जरूरी है। दिस इज द बेसिक प्रिपरेशन फॉर बिफोर इंटरव्यू। एंड बी प्रिपेयर्ड टू सेल योर सेल्फ। मैंने दोबारा ये बात कहूंगा, यू पीपल विल बी लाइक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, यू हैव टू सेल योर सेल्फ। जो अच्छे तरीके से सेल कर लेगा उसकी उतनी ज्यादा वर्थ है। इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन में आपने क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने। अगेन बी थॉरली प्रिपेयर्ड, जरूरी है। टाइम से पहले पहुंचे, रिलैक्स करें, बी नाइस टू एवरीवन, बी कॉन्फिडेंट, हैंडशेक करें अगर कोई आपसे करता है, लिसन केयरफुली, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंटेन प्रॉपर स्टेबल पॉस्चर बनाएं, सही बात करें, गलत मैंने नहीं करनी, अपने क्यू का इंतजार करें, पैशनेट, अपने करियर के बारे में हो, नजर आना चाहिए कि आप पैशनेट हैं। नजर आ जाता है, हमें पता है, विद एक्सपीरियंस हमें आइडिया होता है पैशनेट कौन है कौन नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इनसे हमेशा जो एम्प्लॉयर है, रिक्रूटर है, पैशनेट कैंडिडेट को पसंद करता है। बी लाइकेबल, आप जब इंटरव्यू में जाएं आपको अच्छा लगे, उन्हें फील हो गया आपसे बात करना अच्छा लगेगा। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि आप लाइकेबल हो सकें, उसके लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। और टी कॉफी एक्सेप्ट करने अगर ऑफर करते हैं, दैट्स गुड। रिमेंबर द इंटरव्यूज नेम एंड यूज इट, कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर अगर आपको पता हो कि आप पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट विद ऑल इंटरव्यूअर्स, अगर 2-3 है तो उनके साथ आई कांटेक्ट रखें, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। एज रिपीट ए क्वेश्चन, डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो आपने क्वेश्चन दोबारा पूछ लेना है, बजाय कि उसका गलत जवाब दें। राइट थैंक यू लेटर और ईमेल, अगर आप थैंक्स का, इट्स अ गुड जेस्चर। एक्ट प्रोफेशनली, डेमोन्स्ट्रेट यू हैव क्लियर करियर प्लान, आर्टिकल्स के बाद क्या करना है ये आपके जहन में होना चाहिए। Pause, think before you answer, and you have complete faith in yourself. अच्छा जी, अब तक के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ओके जी, नो आंसर। कौन कौन से काम आपने नहीं करने इंटरव्यू में? ट्रीट इंटरव्यूअर एज इफ दे आर, यानी आप इंटरव्यू को इंपॉर्टेंस अगर नहीं देंगे। देखिए, एवरी इंटरव्यू इज लाइक एन एग्जाम, यू हैव टू सेपरेट एग्जाम, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरी इंटरव्यू। किसी को भी आपने नॉन सीरियस नहीं लेना, उसको इंपॉर्टेंट समझना है, ग्रीडी नहीं होना, डेस्परेट नहीं होना कि मुझे बस मिल जाए, जहां आपके मुकद्दर होगा इंशाल्लाह आपको वहां अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नेगेटिव नहीं बनना, ये टेलीफोन कॉल्स नहीं लेनी, सेल फोन अपना स्विच ऑफ रखें या उसको साइलेंट पे रखें। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को साथ नहीं लेके जाना इंटरव्यू में। च्युइंगम चबा रहे हैं, एरोगेंट बन रहे हैं, एरोगेंस शो कर रहे हैं, और बिला वजह बोली जाएं, डजंट लुक नाइस। ड्रॉप नेम्स, यानी कि मुख्तलिफ फेमस पीपल्स के नाम लें, लोगों के नाम लें रेफरेंस के लिए, रोक झाड़ने के लिए, फलां भी मेरा वाक़या है, फलां भी वाक़या है, डजंट लुक नाइस, जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। झूठ नहीं बोलना आपने,
और अपने पास फेलियर का कोई एक्सक्यूज नहीं देना। आप किस पोजीशन के अप्लाई कर रहे हैं, जनरल सी बातें हैं। इसका ताल्लुक आप जब स्मोकिंग नहीं करने अगर आप करते हैं तो कम से कम एटलीस्ट कोई उससे पहले ना करें ताकि आप उसकी स्मेल ना आए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा आपने स्लॉच नहीं करना, यानी कि लेजी में नहीं बैठना, चीटिंग के फिडल नहीं करना, यानी कि आपने कोई फ्रॉडिंग या चीटिंग स्टाइल में बात नहीं करनी, पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करनी, वल्गर जोक्स नहीं होने चाहिए, सेंसिटिव टॉपिक पर बात नहीं करनी। मैं आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है कि इसका क्या जवाब है, आप कहें सर वो मैं ये इस तरह के आपने स्टाइल नहीं ऑप्ट करने, सोचें फिर बात करें। ठीक है, इन्हें हम आज भी कहते हैं। यूज फ्लैटरी एक्सेसिव इन सिंसियर प्रेज, यानी कि बिला वजह खुशामदी अंदाज में बात नहीं करनी, उसकी जरूरत नहीं है। इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, इसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। बशर्ते कि जो इंटरव्यू लेने वाला वो उस खुशामद को पसंद करता हो, नॉर्मली लोग नहीं करते। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, पहला क्वेश्चन यही होता है नॉर्मली कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये हम कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है जी, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। और व्हाट क्वालिफाइज यू फॉर दिस पोजीशन, वो आप बता सकते हैं। व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब, डू यू बिलीव यू हैव अचीव, मतलब ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हम ये मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये आप बता सकते हैं। वीकनेस भी ऐसी बताएं जो कि आपकी इनफैक्ट स्ट्रेंथ हो, लेकिन वो आप उसको वीकनेस शो कर रहे हो। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, हमारे पास का टाइम कम है, तो ये क्वेश्चन बहरहाल इसकी सॉफ्ट कॉपी आप ले सकते हैं हमसे, और आप रीड आउट कर सकते हैं। ये पॉसिबल क्वेश्चन इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन इनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, ये इंटरव्यू आपका हो गया। आस्किंग क्वेश्चंस कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट यू कैन थिंक दैट यू आर सीरियस अबाउट योर करियर वाइज। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके एंड पे कोई इंटरव्यू के एंड पे कोई क्वेश्चन है, तो जरूर करेंगे आपके जहन में कोई सवाल है। जिस तरह अभी हम सेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी आप सवाल नहीं कर रहे। सवाल होता है आपके जहन में, लेकिन आप कोई हेजिटेट कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे बात करते हुए। अब तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में? जी इफाम, कोई फीडबैक आप देंगे इस वाले से? अब तक जो हमने सेशन डिस्कस किया है, कुछ आपके जहन में क्वेश्चन है इस बारे में?